और क्लेंस और डीप क्लेंस में हम लोग ये वाली टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमें 5 PM का अपॉइंटमेंट मिला है। इधर हम आए हैं रूबीज़ में अपने हाइड्रा फेशियल के लिए। बाहर इतनी बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। अगर ये अलाउ करे तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, अगर अलाउ ना करे तो सॉरी। तो हम जाते हैं अंदर। तो जैसे हम आए हैं तो इन्होंने हमें मुंह पे और हाथों पे स्प्रे कराया है। ये अंदर की जगह आप देख सकते हो, हेयर कटिंग की, फेशियल की। तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड गई है क्योंकि उनको घर जल्दी जाना है। तो मैंने कहा पहले आप कर लो, बाद में फिर मेरा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हो कि मॉडल्स की पिक्चर यहाँ लगी हुई है। इनका फेशियल हमें बहुत पसंद है और हम फर्स्ट टाइम इधर हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। ये पेडिक्योर की जगह है, आप देख सकते हो। मैं फिर आपको इस तरफ का भी दिखाती हूँ, अगर पॉसिबल हो, कोई ना हो ना, क्योंकि माशाल्लाह साफ सुथरा है। ये रिसेप्शन एरिया है और ये बाहर की जगह है। बहुत ही क्लीन, साफ़ सुथरा और नाइस सैलून है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। बाहर आप देख सकते हैं अभी भी बारिश शुरू हुई है। अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो हम आ गए हैं यहाँ पे। सो आज हम हाइड्रा फेशियल का तरीका आपको बताते हैं कि हाइड्रा फेशियल किस तरह होता है। और यकीन मानो ये बहुत ज़बरदस्त फेशियल है। अगर किसी को करवाना है तो मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने ख़ुद किया है तो मेरे फेस को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अभी मैं इनसे बात करूँगी कि आप लोगों को दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। और फेस नहीं आएंगे। सो ये आपको अभी बताएगी कि क्या ये मशीन है सारा। ज़रा सा दिखाओ, ज़रा सी अपनी वीडियो दिखाना कैसे आ रहा है। फिर उसी लिहाज से हाँ, यहाँ पर रख कर ये हाइड्रोडर्माब्रेशन का फेशियल हम इसमें करते हैं। कुछ लोग ये है कि जब हाइड्रोडर्माब्रेशन का फेशियल करते हैं तो कुछ लोग जो है वो जब हाइड्रोडर्माब्रेशन का फेशियल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडर्माब्रेशन का टूल यूज़ करते हैं। ये मगर हम जब हाइड्रोडर्माब्रेशन का फेशियल करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला टूल है, ये स्किन स्क्रबर का टूल है और इसको हम जब यूज़ करते हैं तो इसको हम स्किन की क्लेंजिंग में भी यूज़ करते हैं एंड देन जब हम एक्सफोलिएशन करते हैं देन वी यूज़ दैट वन एज वेल। फिर ये हाइड्रोडर्माब्रेशन का टूल है, इसमें माइक्रोडर्मर डायमंड का टिप भी हम यूज़ करते हैं और हाइड्रो का भी यूज़ करते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, जिस टूल की आपको ज़रूरत होगी उसको हम यूज़ करेंगे। फिर ये जो टूल है ये है स्किन टोन करने का टूल। तो आपकी अनटोन जैसी स्किन है, कईयों की स्किन जैसे होती है कि डार्क होती है, स्पेशली चिन एरिया पे और फोरहेड के एरिया पे, तो वो इससे काफ़ी इवन स्किन हो जाती है इस टूल से।
फिर हम इसमें यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का स्प्रे। तो ऑक्सीजन स्प्रे से ये होता है जैसे कि वही वाली चीज़ आ गई कि ऑक्सीजन से क्या हम सांस लेते हैं, तो आपकी स्किन के हर एक पोर के अंदर इसका स्प्रे जाता है, तो आपकी स्किन लाइवली हो जाती है, बिल्कुल लाइव सी लगती है जी। फिर हम इसमें अगर आपके स्किन को ज़रूरत हो स्किन लिफ्ट करने की, तो हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं। तो ये स्किन की लिफ्टिंग के लिए है, और फाइन लाइंस जो अपीयर हो रही होती हैं वो भी इससे काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और फाइनली हम यूज़ करते हैं इसमें एलईडी लाइट। जी। एलईडी लाइट जो है, इसमें 4 टाइप की एलईडी लाइट है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। सो हम अकॉर्डिंग योर स्किन टाइप हम वो वाली लाइट यूज़ कर लेंगे। सो ये सारा प्रोसीजर होता है। ये 1 आवर एंड 10 मिनट्स का हमारा फेशियल है, और इसकी रूटीन ये जैसे कि हम करते हैं, क्लेंस करते हैं, डीप क्लेंस करते हैं, एक्सफोलिएशन करते हैं, और क्लेंस और डीप क्लेंस में हम लोग ये वाली टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोडर्माब्रेशन का टूल यूज़ कर लेते हैं, फिर टोन कर देते हैं स्किन को, फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं, स्किन लिफ्टिंग करते हैं, और लाइट यूज़ करते हैं। जी, चलो अच्छा है जी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इधर आए। माशाल्लाह इसका सैलून बहुत साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हो। और इसने इतने अच्छे से डेकोरेट किया है ना, इतनी डिटेल से डेकोरेट किया है कि मैं बता नहीं सकती। और इतना माशाल्लाह क्लीन, और स्टाफ भी इसके बहुत फ्रेंडली है। सो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी, अगर कोई यहाँ पे है और आना चाह रहा है तो आप आ सकते हो। और मैं बाहर का एरिया भी आपको दिखाती हूँ। सो दिखा जी, ये नेल्स एरिया है, यहाँ पे एक्रेलिक नेल वगैरह ये कर देते हैं। ये आप देख सकते हो सारा ये एक्रेलिक नेल का, और नेल जेल, और शेलेक नेल वगैरह यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मज़े का इन्होंने सजाया हुआ है। सो ये आप देख सकते हो, ये वैक्सिंग रूम है। यहाँ पे ये लोग वैक्स कर रहे होते हैं। ये फेशियल और वैक्स एरिया है, यहाँ पे ये लोग फेशियल और वैक्स करते हैं। इतना मज़े का इन्होंने सजाया है, तो मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बहुत मज़े का लगा है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट किया है, सारा कुछ डिटेल से हर एक चीज़ की है। तो ये इनका फेशियल रूम हो गया है। ये मसाज रूम है। सो ये मसाज रूम है। मसाज है, मसाज और फेशियल। फेशियल, मसाज और फेशियल रूम है, ये आप देख सकते हो। पे बैठ के मसाज करना और फेशियल करना कितना मज़ा आएगा। ये भी अच्छी तरह इन्होंने डेकोरेट किया है सारा। लाइट आप चेक कर लीजिए, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिलैक्सिंग एरिया है ये वाला। आप यहाँ पे रिलैक्स हो के फेशियल और मसाज कर सकते हो। और ये भी रिलैक्सिंग एरिया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके डेकोरेट। यहाँ पे देखो लाइट लगाई हुई है। ये वैक्स मशीन है, और ये बेड। तो ये हो गया वैक्स रूम। तो ये वही नेल्स एरिया शुरू से आपको दिख रहा था। यहाँ पे सारे नेल्स वगैरह, नेल कलर वगैरह पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। और ये मेकअप एरिया है, यहाँ पे ये लोग ब्राइडल वगैरह, पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह करते हैं। तो ये आप देख सकते हो दूर से कितना ज़बरदस्त एरिया है, ये कितना मज़े का है।
तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ अपनी पिक्चर भी शेयर करूँगी कि पहले मेरा स्किन कैसा था हाइड्रा फेशियल के बाद, क्योंकि एक दफ़ा मैंने लॉकडाउन से पहले किया था तो लॉकडाउन में अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया। तो लॉकडाउन के बाद जब अब अलाउ हो गया है तो मैं आई हूँ, तो आज मैं फेशियल करूँगी। और ये भी इनके हेयर स्टाइल वगैरह का एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मज़े की बात ये है, अच्छी बात ये है कि जब आप अंदर आते हो तो इन्होंने पूरा ये मास्क वगैरह रखे हुए है, सैनिटाइज़ करते हैं, आपको टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसके बाद कस्टमर को अंदर आने देते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, ये लोग कैरी कर रहे हैं ये बात। सो ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया। और यहाँ पे इन्होंने एलोवेरा के प्लांट लगाए हुए हैं, तो जब ये एलोवेरा कुछ इस तरह के फेशियल करते हैं तो ये एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करते, ये प्लांट यूज़ करते हैं। सो मेरी फ्रेंड पेडिक्योर कर रही है, सो मैं आपको पेडिक्योर दिखाती हूँ कि पेडिक्योर किस तरह करते हैं। तो हमने अभी लाइट ऑन की है ना, मज़े का लग रहा है। पेडिक्योर की जगह है ये, अच्छी तरह रिलैक्स बैठ के आप पेडिक्योर कर सकते हो यहाँ पे और म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो। देख सकते हो इन्होंने पानी लगाया है तो वो पाँव को सोक कर रहे हैं। अभी कितने टाइम तक हो गए? 10 मिनट्स तक ये अभी पाँव सोक हो गए इस पानी में। ये चीज़ें इन्होंने रेडी की है यहाँ पे, तो काफ़ी रिलैक्सिंग है। कलर देखो पानी का कितना ज़बरदस्त हो रहा है, पर्पल ग्रीन। आप देख सकते हो अभी उन्होंने पहले पाँव को 10 मिनट तक सोक किया है और अभी फिर नेल्स काट रही है। पेडिक्योर करवाते हुए पानी पाँव में रखते हुए पानी में पाँव रखते हुए आपको कैसा फील हो रहा है जी? मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, रिलैक्स होता है ना बंदा। जी तो ये है इनका।
सो गाइस, हम आए थे रूबी सैलून में, तो आपने देखा हमारा हाइड्रा फेशियल हो गया और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने पेडिक्योर किया और काफ़ी मेरी फ्रेंड खुश थी पेडिक्योर से। काफ़ी फ़र्क आया था उसके पाँव में। सो हमें तो वैसे ही फ़र्क पड़ा था। तो ये हमारा सेकंड हाइड्रा फेशियल था मेरी और मेरी फ्रेंड का। मेरी फ्रेंड के एक्नी थे और मेरी एक्नी नहीं थी, तो मेरी पिगमेंटेशन वगैरह थी, तो हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और एलईडी लाइट भी उन्होंने वगैरह सारा कुछ किया, तो काफ़ी हम हैप्पी है। लेकिन ये है कि वीडियो हमने अंदर इसलिए नहीं की है क्योंकि मेरा भी फेशियल हो रहा था और मेरी फ्रेंड का भी हो रहा था, तो वीडियो वाला कोई था नहीं और फिर वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं की है अंदर की। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी। फ़िलहाल मैंने सैलून के और थोड़ी वो मशीन वाली वीडियो को रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ हो कि इसमें क्या टूल्स ये यूज़ कर रहे हैं। टूल्स का तो वैसे मुझे भी पता नहीं था पहले जब मैं गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि हाँ, ऑक्सीजन और ये एलईडी लाइट और सारा कुछ हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं रिकमेंड करूँगी सबको जिनको एक्नी है, जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको पिगमेंटेशन है, जिनको ब्लैक हेड वाइट हेड है, क्योंकि मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरी फ्रेंड का ऑयली, तो हम दोनों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अभी ये दूसरी तीसरी ट्रीटमेंट है कि हम ले रहे हैं, तो आगे भी हम एक दो और लेंगे जब तक हमारा फेस बिल्कुल साफ़ और अच्छा ना हो। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप सब के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि मतलब ये किस तरह होता है, क्या टूल्स यूज़ होते हैं इसमें। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, तो मैंने कहा कि इस तरह वीडियो बना लूँ ताकि सबको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं और क्या क्या इसका तरीका होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। और तो सिर्फ मैंने सैलून की भी रिव्यू की है, साथ में मेरी फ्रेंड का पेडिक्योर भी दिखाया था, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इस सैलून में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो और सैलूनों में भी है, लेकिन मुझे रूबी का ये है कि इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टाफ भी ज़बरदस्त है और इसकी ट्रीटमेंट सारा कुछ ज़बरदस्त है। और रूबी वैसी जो ऑनर है वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही वो काइंड है, उसने हमें अलाउ भी किया, उसने हमें सारा कुछ समझाया भी। और दूसरी बात ये कि कितनी पता नहीं अवार्ड विनिंग है, तो बहुत सारे अवार्ड उसको मिले हैं, पूरा उन्होंने दीवार पे लगाया हुआ है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए वो भी रिकॉर्ड करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने की है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मतलब फ़र्क आएगा फेस में। अगर आप करते हो ये हाइड्रा फेशियल तो मैं रिकमेंड करूँगी। और मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते तो मेरी मेहनत ऐसी ही ज़ाया रहती है। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।